हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी के डेली आंसर राइटिंग मेंस के सेशन में। आज का हमारा प्रश्न नंबर 2 है और प्रश्न नंबर 2 में आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी पीसीएस मेंस के लिए 100 क्वेश्चन आंसर की हमारी सीरीज चल रही है। और दोस्तों, इसमें हम आपसे पहले कह चुके हैं कि इसको कंप्लीट करने के बाद से आपको यूपी स्पेशल के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट पेपर 5 और पेपर 6 को यहाँ पर हम पहले नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन इसकी वीडियो आ चुकी है और फटाफट से इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो आज हमारा डे 2 है और चलिए आज के देखते हैं आज का हम लोग अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम सबसे पहले आपको क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस है ठीक है उसको हम आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे किस फॉर्मेट में लिखा जाए, कॉपी पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए ये बताते हैं। देन उसके बाद से उसके पूरे परिचय और उसकी मेन बॉडी स्ट्रक्चर में कैसे कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना रहता है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो फटाफट से देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस हमारा ये ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये वही हिस्ट्री का जो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस किए थे, है ना, टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके इंस्टीट्यूट के यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चंस है वहीं से। तो चलिए क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों पर टिप्पणी कीजिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आंसर राइटिंग का, उसको पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लिखेंगे परिचय, इसमें मेलों के महत्व के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, 25 से 30 शब्दों में। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मेले हैं उनका हम लोग विवरण के साथ मतलब एक्सप्लेन करते हुए कौन से मेले कहाँ हैं, क्या फीचर्स हैं उसके साथ कंप्लीट करेंगे। और देन उसके बाद से हमारा कंक्लूड करके ये आंसर कंप्लीट होगा। इसके दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो आंसर रिप्रेजेंट करने का। पहला तरीका आपको बता दें कि इस तरीके से आप आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी में कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले है ना, उन मेलों में देखिए देव मेला, उसके बाद से कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, रामनवमी मेला, शाकंभरी मेला, लठमार होली, नौचंदी मेला, ठीक है, माघ मेला, काम्पिल मेला, कुंभ एवं अर्धकुंभ मेला। इन मेलों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन जब लिखेंगे तो उसमें ये भी बताएंगे कि जैसे देव मेला बाराबंकी में लगता है, ठीक है, कैलाश मेला, बटेश्वर मेला आगरा का है ना, रामनवमी मेला मेरठ है ना, उसके बाद से नौचंदी मेला माघ में। तो इन सब की जगहों को वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, मेले के बारे में दो 4 लाइन होगा वहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से एक और तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का मैप के माध्यम से। दूसरा तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरीके से आप कुछ इसको मैप पे रिप्रेजेंट का। दूसरा तरीका है कि आप इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो लिखने के बाद से कॉपी में आप इसको इस तरीके से, अगर आपको मैप बनाना आता है, मैप बना लेते हैं आप अच्छे से, तो मैप बनाइए, ऐसे बॉक्स में कंप्लीट कीजिए इसको। और जो जो जगह पे जो मेले हैं उस मेले को ऐसे लोकेट कर दीजिए उत्तर प्रदेश का मैप बना के, ऐसे ये रामनवमी मेला, देव मेला, कुंभ मेला। ठीक है, मैप में थोड़ी सी जगह लोकेट करने ऊपर नीचे हो सकती है तो बहुत ज़्यादा उसका इशू नहीं है, बट इस चीज़ का ध्यान रहे कि हाँ हमने एक कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। क्योंकि आपके आंसर में जब कॉपी चेक की जाती है तो चेक करते टाइम यही देखा है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉपी का लुक कैसा, साफ़ सुथरी कॉपी है कि नहीं, है ना, और उसको मतलब देखते में एक अट्रैक्शन है कि नहीं। ये चीज़ें लोग कहते हैं कि इस पर नंबर नहीं रहता है, लेकिन मुझे ये मेंटली ना एग्जामिनर के दिमाग पे हिट करती हैं चीज़ें कि किस तरीके से अभी आपके सामने कुछ गंदी परोस दी जाए वो कैसा लगेगा, एक को बहुत अच्छी चीज़ें सजा कर रखी है वो कैसा लगेगा। तो ये चीज़ें का आपका स्ट्रक्चर आंसर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों कि हमने आपको बता दिया कि मेले के बारे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना। पहला ये तरीका, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, एक चीज़ ध्यान देंगे। कई स्टूडेंट्स की जब कॉपी आती है चेक करने के लिए उसमें देखते हैं तो दोनों इस जगह से तब लगता है ना कि इस जगह को फिल करने के लिए ये भी बना दिया आपने, जैसे मान ली कॉपी में यहाँ नीचे ये भी बना दिए, तो इससे क्या लगता है कि आपने कॉपी को फिल करने के लिए, जगह को भरने के लिए चीज़ को किया है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ करेंगे, आपको जो सूटेबल लगे। हमने 2 तरीके बता दिए हैं, ठीक है, जो पॉसिबल है, जो एक अच्छा आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब चलिए फटाफट से हम आंसर के डिटेल में देखते हैं कि आंसर में क्या क्या इसमें करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ देखना है हमको कि दृष्टिकोण के आंसर का हमको पहले बता दिए हैं कि पहले उसको महत्व को बताना है, फिर उत्तर प्रदेश के मेले के बारे में आपको बताना है और उचित निष्कर्ष लिख के आपको आंसर को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो फटाफट देखिए पहले इसका इंट्रो क्या होगा। इंट्रो में हम देखेंगे, देखिए, त्यौहार और मेले उत्तर प्रदेश की विविधता और परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, और समाज को एक साथ लाते हैं। इन अवसर पर लोग, जो मेला लगता है इन अवसर पर लोग क्या करते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। किसमें? धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और आपसी संबंधों को क्या करते हैं, मजबूत करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या? मेले। तो मेले के बारे में कंक्रीट यहाँ पे हुआ इंट्रो कि मेला क्या होता है। जब जो भी त्यौहार हैं, मेले हैं उत्तर प्रदेश के, वो विविधता और परंपराओं से भरे हुए हैं, ये ना, ये समाज में आपसी प्रेम सौहार्द को बढ़ावा देते हैं।
ठीक है। अगली हेडिंग में वही चीज़ अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि मेलों के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मेले हैं उसमें पहला मेला कुंभ और अर्धकुंभ का मेला। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कुंभ और अर्धकुंभ के मेले के बारे में, कि ये मेला भारत में कुंभ और अर्धकुंभ हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। ठीक है, और यह सबसे बड़ा जो है ना हिंदू तीर्थ स्थल है। दूसरा पॉइंट में, यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ पे लाखों लोग आध्यात्मिक स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक है, इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेला जो है कहाँ कहाँ पे लगता है उसको बता देंगे। नासिक में लगता है, ठीक है, प्रयागराज में, हरिद्वार और उज्जैन में हर 3 साल में लगता है। इन जगहों को मेंशन कर देंगे। यहाँ पे बारी बारी आयोजित होता है। ठीक है, और अर्ध कुंभ मेला जो है ये पूर्ण कुंभ मेले के मतलब हर 6 साल बाद उसमें लगता है, हरिद्वार में लगता है और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट, प्रत्येक 144 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसको मेंशन कर देंगे कि 144 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। अगला मेले की बात करेंगे तो काम्पिल मेला, काम्पिल का। ठीक है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काशीगंज तहसील के काम्पिलिया नामक गाँव में किया जाता है। ठीक है, काम्पिलिया नामक गाँव में किया जाता है काम्पिल मेला। यह किस तरीके का मेला है, जो यह एक जैन मेला है और यह शहर जो है 13वें तीर्थंकर ब्राह्मण विमल नाथ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। यह मार्च में गंगा नदी के तट पर आयोजित होने वाला 5 दिवसीय मेला है। तो काम्पिल मेले के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, 1-2 पॉइंट देखिए। वहाँ पे ना आंसर लिखते टाइम जरूरी नहीं कि आप इतने सारे पॉइंट, जैसे इसमें अगले में कुंभ मेले में 4 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, तो 1 से 2 पॉइंट आप एरो बना के लिख देंगे, वो भी आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं माघ मेले के लिए। ठीक है, माघ मेला के बारे में देखेंगे। माघ मेला क्या है कि यह महीना माघ मेला जो है जनवरी या फरवरी के दौरान प्रयागराज में गंगा यमुना संगम पर लगता है। इसका उल्लेख जो है पुराणों और महाभारत में पौराणिक पुस्तकों में मिलता है। इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह नदी उत्सव का एक जो है हिस्सा है और इसके बारे में जो बृहस्पति विभिन्न राशियों के संक्रमण के बाद से जो एक पौराणिक कथा है, उसके हिसाब से इसको मनाया जाता है। ठीक है, इस माघ मेले का उल्लेख जो है संगम साहित्य में मिलता है। तमिल साहित्य जो संगम एज का साहित्य है उसमें भी इसका उल्लेख है। अगले मेले की बात करेंगे तो नौचंदी मेला। नौचंदी मेला क्या है, यह नौचंदी देवी की पूजा और संत सैयद सलार को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो मेरठ में किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, तो मेरठ में किया जाता है। ठीक, अगला इसमें है कि इस मेले के बारे में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को आत्मसात करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, और इसकी उत्पत्ति जो है 1672 ईस्वी में हुई, जब इसके मुख्य रूप से पशु व्यापारियों के लिए इसको आयोजन किया जाता है, 1 दिवस के रूप में आयोजित किया जाता था। इसके बाद से हर साल विभिन्न गतिविधियों को मतलब जो भी करने के लिए 2 पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे कि यह नौचंदी मेला जो है नौचंदी देवी की पूजा है, सैयद सलार का मेला है। ठीक है, और मेरठ में मनाया जाता है नौचंदी मेला। इतना पॉइंट अगर लिख देंगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं देव मेला की। ठीक है, देव मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में लगता है। ठीक है, बाराबंकी जिले में लगता है देवा मेला। ये एक वार्षिक उत्सव है और यह एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना दिखाने के लिए अक्टूबर-नवंबर माह में मनाया जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण पशु मेला है जो कुशल शिल्पकारों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किनके उस पर मनाया जाता है ये, तो वहाँ पे जो है बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की एक प्रतिष्ठित दरगाह है। ठीक है, वहाँ पे ये मनाया जाता है। तो हाजी वारिस अली की दरगाह पे मनाया जाता है कौन सा मेला, देवा मेला। ठीक है, देवा मेला बाराबंकी। अगला मेला देखेंगे कैलाश मेला। ठीक है, कैलाश मेला में क्या है, यह कैलाश मेला आगरा में भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार जो भी शिव स्वयंवर यहाँ पर पत्थर के लिंग रूप में जो उसकी स्पेसिफिक बता रही है, भगवान शिव के बारे में है, अगर है तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, इस मेले का आयोजन अगर हम बात करें तो जहाँ न केवल मंदिर बल्कि यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी बल्कि सड़कें भी सजाई जाती हैं और खिलौने, भोजन, मिठाई आदि यहाँ पे बांटा जाता है। ठीक, आभूषण की अस्थायी दुकान। तो ठीक है, मेला तो लगेगा। ध्यान क्या रखना है कैलाश मेले में, कैलाश मेला पॉइंट याद रखेंगे कि भगवान शिव से रिलेटेड है और ये मनाया जाता है कहाँ पे, आगरा में। ठीक, और मेला लगेगा तो विभिन्न तरह की गतिविधियाँ वहाँ पे तो होंगे ही। अगला पॉइंट है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये भी आगरा जिले में लगता है, यमुना नदी के तट पर। ये आध्यात्मिक मेला है। इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है, सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, यह मेला जो है अक्टूबर-नवंबर में लगता है और यहाँ पे जो है इस स्थान के बारे में जो क्या इन्फॉर्मेशन है कि देवताओं को समर्पित यहाँ पे 108 मंदिर है। तो बटेश्वर मेला कहाँ पे, आगरा में, और यमुना नदी के तट पे मनाया जाने वाला ये एक त्यौहार है। ठीक, इसमें और क्या है कि यहाँ बड़ी संख्या में भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्त यमुना में डुबकी लगाते हैं। पशु मेला भी इसको कहा जाता है, यहाँ पर आयोजित होता है। तो ठीक है, ये सब सारी चीज़ यहाँ पे हैं। और क्या पॉइंट देखेंगे इसमें, रामनवमी।
रामनवमी ये चैत्र महीने मनाया जाने वाला है, विशेषकर अयोध्या में, भगवान राम के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है रामनवमी। ठीक है, तो अयोध्या से रिलेटेड शाकंभरी मेला सहारनपुर, ठीक है, जिसमें सहारनपुर में स्थित एक शक्तिपीठ है, वहाँ पे मनाया जाता है शाकंभरी देवी का मेला। और इसका अर्थ है कि देवी शाकंभरी इसका उनका निवास है वहाँ पे। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, ठीक। तो इतना नहीं इसमें ध्यान देना, बस यहाँ पे देखना है कि भैरव का भी यहाँ पे भैरव देवता का भी एक मंदिर है। तो ये 2-3 पॉइंट आप इसमें शाकंभरी मेले में याद रखेंगे, ठीक है। लट्ठमार होली के बारे में थोड़ा सा देख लें। लट्ठमार होली क्या है? ये तो मथुरा जिले में जो मनाया जाता है, बरसाना और नंदगांव में, शहरों में, और इसमें राधा कृष्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पौराणिक बहुत सारी कथाएं हैं भगवान कृष्ण को लेके, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये लट्ठमार होली हो गया, ठीक है। तो ये था जो भी इन सारे मेलों के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और वही अब यहाँ पे निष्कर्ष की बात करेंगे, तो निष्कर्ष में वही लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश के मेले जो है आपसी प्रेम सौहार्द भावना को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन मेलों के आयोजन से जो है, ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इस तरह के लोकल लेवल पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों का रोज़गार बना रहता है। इस तरह की चीज़ें करके इसको कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे आज का क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जो सेशन, जिसमें हमने कंप्लीट किया डे 2 को, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है।